फ्रेंड्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हीट ट्रांसफर में लेक्चर नंबर 8 की इस वीडियो में जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में कमिटमेंट भी की थी कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पर, जिसको फिल्म कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो साथ ही फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन के बीच का जो डिफरेंस है हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन ये दो प्रकार की कन्वेक्शन है, दो किस्म है कन्वेक्शन की। जो मैंने कन्वेक्शन आपको अब तक समझाई है प्रीवियस लेक्चर्स में, जो मैकेनिज्म एक समझाया है कि कन्वेक्शन कैसे काम करती है, वो बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन ही है, जिसको हम फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं। तो याद रखिए, नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन एक ही बात है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्री कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो इसमें होता क्या है, बायोन्सी इफेक्ट की वजह से जैसे गर्म पार्टिकल्स जो थे वो हल्के हो गए वेट में, उसको लेस कर दिया जो अगल बगल के सराउंडिंग के ठंडे पार्टिकल्स थे जो हैवी थे, भारी थे वेट में, तो वो सब्स्टिट्यूट करते गए और इस प्रकार से चैनल्स बनते गए, उनमें से जिनको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स बन गए बल्क में, लिक्विड बल्क में, फ्लूइड बल्क में, और उससे कन्वेक्शन होती चली जाती है। सारा का सारा जो बल्क है वो हीट अप हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है। ये नेचुरल फिनोमिना है जो कि बायोन्सी इफेक्ट की वजह से हुआ, या आप यूं कहें डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हुआ। इसी को फ्री कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन आप बोल सकते हो। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन में आपने क्या किया, फोर्स्ड कन्वेक्शन का मतलब है फ्री कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर रेट थी उसको आपने किसी तरीके से बढ़ाया, कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म के थ्रू। बस इतना ही भेद है, इतना ही डिफरेंस है। याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है, फ्री कन्वेक्शन प्लस सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म जो हम उसमें ऐड करते हैं ताकि रेट ऑफ फ्री कन्वेक्शन जो थी उसको बढ़ाया जा सके, उसको इंक्रीज करा जा सके। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम फ्री कन्वेक्शन की हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाते हैं किसी एक्सटर्नल मीडियम मैकेनिज्म के थ्रू। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, मान लीजिए एक प्लेट है, उसका ऊपर का सरफेस टेम्परेचर 80 डिग्री है और बाहर की एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो हीट ट्रांसफर होगी Q, 80 से 20 के बीच में हीट ट्रांसफर होगी। और ये कैसे होगी आप जानते हो, कन्वेक्शन के थ्रू होगी। और जो फॉर्मूला यहां पे काम करेगा, Q इज HA डेल्टा T या TS माइनस TF। इस फॉर्मूला के थ्रू सरफेस का टेम्परेचर 80, फ्लूइड का टेम्परेचर 20, TS माइनस TF, सरफेस फ्लूइड, और A क्या है, जो एरिया प्लेट का कॉन्टैक्ट में आया इस फ्लूइड के, एयर के, क्योंकि वही एरिया से हीट जो है ट्रांसफर होगी। ओके, और यहां पे H क्या था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, H को हम बोलते हैं फिल्म कोफिशिएंट या कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल्म कोफिशिएंट और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एक ही बात है। तो इस प्रकार से हीट ट्रांसफर रेट यहां पे इतनी है, HATS माइनस TF। अब यहां पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक फैन हम यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक पंखा लगा दिया हमने, यहां पे एक पंखा लगा दिया और पंखे को ऑपरेट किया हमने, पंखा चलाया, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉमन सेंस भी क्या कहती है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहले जितनी थी उससे अब ज्यादा होगी। अगर पहले 1 सेकंड में 10 जाउल ही ट्रांसफर होते थे इस प्लेट में से हवा में, अब उतने ही टाइम में हो सकता है 20 जाउल ट्रांसफर हो रहे हों। अगर मान लीजिए ये प्लेट पहले 10 सेकंड में ठंडी हो रही थी, अब वो प्लेट 2 सेकंड में ही ठंडी हो सकती है। ये हमारी समझ है, ये हमारी कॉमन सेंस है, हम सब जानते हैं पंखा लगाने का इतना प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या पंखा लगाने से मैंने एरिया चेंज किया? नहीं, एरिया तो ये था प्लेट का, ये तो उतना का उतना ही है, पंखा लगाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या मैंने TS चेंज किया? नहीं, TS अभी भी 80 है। क्या मैंने TF चेंज किया? TF अभी भी 20 है। मैंने हवा के साथ वो छेड़छाड़ नहीं की, उसका टेम्परेचर मैंने कम कर दिया नहीं। तो मैंने A भी नहीं छेड़ा, TS भी नहीं छेड़ा, TF भी नहीं छेड़ा, लेकिन मेरा Q कैसे हिल गया, Q जितना पहले था उससे कैसे बढ़ गया? अगर Q बड़ा है इसका मतलब है H बड़ा है, H में डिफरेंस कुछ आया है, H पहले से बढ़ गया और इस H बढ़ने से ही Q बढ़ चुका है। तो ये जो हमने Q बढ़ाया एक पंखा लगाने से, यही आपके पास फोर्स्ड कन्वेक्शन बन गया। तो कन्वेक्शन जो फ्री कन्वेक्शन हो रही थी उसे एक्सटर्नल मैकेनिज्म के थ्रू आपने बढ़ावा दे दिया, एनहांस कर दिया, तो वही आपके पास फोर्स्ड कन्वेक्शन बन गई। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, फ्री कन्वेक्शन प्लस सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म, दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन, राइट। और एक्सटर्नल मैकेनिज्म क्यों है, वो इसलिए ऐड किया गया ताकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ाया जा सके, और उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट वो सिर्फ H के ऊपर है। देखिए यहाँ पे H बढ़ जाता है, उससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बढ़ जाता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका सरफेस
सरफेस हमने 80 डिग्री पे मेंटेन किया हुआ है, सरफेस इसका 80 डिग्री पे हमने गर्म कर दिया, पूरा का पूरा सरफेस अगर उसको टच करोगे तो वो 80 डिग्री पे है, और अंदर से वो होलो है, अंदर से वो बिल्कुल होलो है। अब उसमें से हम इधर से पानी डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और वो जब इसमें से ट्रेवल करेगा और इसमें से एग्जिट होएगा, ये इनलेट है ये एग्जिट है, जब एग्जिट लेगा तो आप जानते हो वो 20 डिग्री पे एग्जिट नहीं लेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। क्यों बढ़ चुका होगा? मान लीजिए वो 20 से 50 पे पहुंच गया, और ये 50 क्यों आया? ये इसलिए आया 50, पानी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने पानी ने हीट ले ली इस सरफेस में से। ये जो सरफेस है जो 80 डिग्री पे था, इसमें से हीट पानी में चली गई। तो ये कैसे गई है ये भी आप जानते हो, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है, ये बल्क है, लिक्विड है, तो कन्वेक्शन होगा, वो फ्री कन्वेक्शन है, नेचुरल कन्वेक्शन ही है। लेकिन अगर मान लीजिए अब आप किसी तरीके से इस रेट को बढ़ा देते हो, मान लीजिए आपने हाई रेटिंग का यहाँ पे पंप लगा दिया, पहले जो फ्लो हो रहा था सपोज वो एक ग्रेविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा था, ये इंक्लिनेशन है, मान लीजिए इतनी सी इंक्लिनेशन है, पाइप थोड़ा सा टेढ़ा है, सो एलिवेशन डिफरेंस है, तो एक ग्रेविटेशन इफेक्ट की वजह से अपने आप ही फ्लो धीरे 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 इसमें होगा, इधर से आएगा इधर से चलता चला जाएगा, पीछे से इनलेट होता रहेगा इधर से एग्जिट होता रहेगा, पीछे से इनलेट इधर से एग्जिट, राइट। लेकिन अब आपने क्या किया, यहां पे मान लीजिए एक पंप लगा दिया जो कि सक्शन कर रहा है फ्लूइड की एक तरफ से और फिर उसको डिस्चार्ज कर रहा है, तो पंप लगाने का प्रभाव क्या पड़ेगा कि फ्लो रेट बढ़ जाएगी, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। डिस्चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, एक तरीके से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी फ्लूइड की। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो हम क्या कहेंगे, क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगी पहले से या ज्यादा होगी या उतनी ही रहेगी? यहाँ पे भी हमारी समझ यही कहती है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले एक सेकंड में जितने जाउल्स पानी में जा रहे थे, पानी धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे एग्जिट हो रहा था, अब वो फटाफट से निकलता चला जा रहा है, पीछे से और लिक्विड पार्टिकल्स आते चले जा रहे हैं, वो और जाउल्स खींचते चले जा रहे हैं, ठंडे हैं पार्टिकल्स, वो जाउल खींच रहे हैं, गर्म होकर आगे जा रहे हैं, पीछे से और भाग के ठंडे पार्टिकल्स आ रहे हैं, जाउल्स खींच रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ गई है। अगर मैंने ये वेलोसिटी इसकी बढ़ा दी तो एक पंप लगाने से, हाई रेटिंग का पंप लगाने से मेरी फ्री कन्वेक्शन फोर्स्ड में कन्वर्ट होगी। तो इस प्रकार से फ्री और फोर्स्ड कन्वेक्शन में इतना ही भेद है, इतना ही डिफरेंस है कि फोर्स्ड कन्वेक्शन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होती है, जहां हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा चाहते हैं वहां हम फ्री कन्वेक्शन नहीं रहने देते, उसको फोर्स्ड बना देते हैं, जैसा आमतौर पे हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस में होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप समझिए। ओके, अब आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, फोर्स्ड कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस चीज पे होता है, एच के ऊपर होता है। डायरेक्ट जो इनका इंपैक्ट है वो एच के ऊपर होता है, एच बढ़ता है उससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बढ़ती है। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में एच जो है इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। देखिए फोर्स्ड कन्वेक्शन में ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर H डिपेंड करेगा, V, D, रो, म्यू, Cp एंड K। यहाँ पे V क्या है ये मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। V है फ्लूइड की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा है, अगर वो बढ़ेगी तो H भी बढ़ेगा, इस प्रकार से मतलब उनका रिलेशन होता है। सो V पे डिपेंड करेगा, V इज फ्लूइड वेलोसिटी। D होता है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, D लेंथ नहीं हम बोल सकते, D कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए एक फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट के ऊपर एयर इधर से आई और इधर से एग्जिट हो गई, इसकी में से हीट कैरी करके आगे चली गई, तो इसकी ये जो डायमेंशन बनती है, ये जो डायमेंशन बनती है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगी। अगर मान लीजिए एयर इस तरफ से आई और उधर से एग्जिट होगी तो ये वाली डायमेंशन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन बन जाएगी। इस केस में एक सिलेंड्रिकल वेसल के केस में, एक सिलेंड्रिकल पाइप के केस में, इधर से फ्लूइड आया इधर से एग्जिट हुआ, इस केस में लेंथ जो है वो सिलेंड्रिकल डायमेंशन नहीं बनती, इसका जो डायामीटर है ये वाला इनसाइड डायामीटर, जिसमें फ्लूइड वो ट्रैप था, तो वो इनसाइड डायामीटर सिलेंड्रिकल वेसल के केस में इनसाइड डायमीटर जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन के तौर पे एक्ट करेगा अगर फ्लूइड अंदर से फ्लो हो रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। रो है फ्लूइड की डेंसिटी, जिसको मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है डेंसिटी। इसी प्रकार से म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, या जिसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इन जनरल विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो फ्लूइड की विस्कोसिटी, फ्लूइड विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड म्यू। ऐसी Cp क्या है, Cp इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको मैं थर्मोडायनामिक्स के अपने आने वाले लेक्चर्स में जरूर कवर करूंगा। तो ये Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर, और K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, बट किसकी, प्लेट की नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी भी फ्लूइड की, क्योंकि फ्लूइड भी आफ्टर ऑल एक मटेरियल तो है ही है, ये एक फेज है, उसका गैसियस फेज हो सकता है, लिक्विड फेज हो सकता है, तो उसकी भी तो कोई ना कोई थर्मल कंडक्टिविटी बनेगी ही। तो ये
फ्लूइड प्रॉपर्टी है, याद रखिए ये रो म्यू सीपी के ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, इसमें सरफेस का कोई रोल नहीं है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। तो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर फोर्स्ड कन्वेक्शन में एच डिपेंड करता है, जिसमें वी भी आता है। वी है वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो एच बढ़ता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं इसके ऊपर, उसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा एक छोटे से एग्जांपल के साथ। ओके, और जबकि फ्री कन्वेक्शन में हमारे पास ये जो एच है ये इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जी बीटा डेल्टा टी एल म्यू रो सीपी के। एल म्यू रो सीपी के ये आप समझ चुके हो, ऊपर वाले सेम है। डेल्टा टी यहां पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है टीएस माइनस टीएफ उसके डायरेक्टली। और यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हम जानते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस पे डिपेंड कर रहा है एच। और एक और चीज है यहाँ पे बीटा, जिसको हम कहते हैं आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एक ये चीज होती है जिसके ऊपर ये एच डिपेंड करता है फ्री कन्वेक्शन में, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था ये जो एच है ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एच के की तरह से किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं है कि सब्सटेंस जब तक वो फिक्स है तब तक के भी फिक्स है। सब्सटेंस चेंज होगा, मैटर चेंज होगा तो के चेंज होगा। कॉपर की, एल्युमिनियम की अलग अलग के होती है, ऐसा इस केस में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कॉपर के लिए एच इतना है, एल्युमिनियम के लिए एच इतना है, नहीं। ये जोड़ी पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड कौन सा है, सरफेस कौन सा है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ, इस जोड़ी के साथ साथ बहुत से पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की। तो जी बीटा आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, जो आपको ये बताता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट को, तो ये इस प्रकार का होता है, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 1/v। सो ये बेसिकली बीटा ये क्वांटिटी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये भी फ्लूइड की ही टर्म है। 1/v, v इज द वॉल्यूम है ये, और डेल वी बाई डेल टी क्या है, ये बताता है कि कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट हो रहा है जब हम उसका प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे P इज कांस्टेंट। तो इस टर्म का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब हम प्रेशर को चेंज नहीं होने दे रहे फ्लूइड का, लेकिन उसका टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं, फिर उसका प्रभाव नोट कर रहे हैं कि वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसको हम पर यूनिट वॉल्यूम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वही आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बनता है, जिस पे ये एच डिपेंड करता है। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 ऑन हीट ट्रांसफर, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको एच में वेरिएशन पर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ पैरामीटर्स अगर हम चेंज करें, पर्टिकुलरली वी अगर चेंज करें तो कैसे एच वेरी होता है। सो लेक्चर जरूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।